Hello, Bajo. Let's read this question. The question says, a bundle of muscle fiber is called fascia, glenoid cavity, myocyte या fascicle. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि जो हमारी मसल की बंडल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बंडल है हमारा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ये एक मसल फाइबर हो गया, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ऐसे बड़े सारे मसल फाइबर्स जो है इसमें प्रेजेंट है। तो इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है। इस बंडल को कहा जाता है फसाइकल। फसाइकल कहा जाता है। ठीक है, अब जो फेसाइकल्स होते हैं वो कुछ कॉमन कोलाजन टिश्यू लेयर से क्या रहते हैं, हेल्ड रहते हैं, मतलब वो होल्ड करके रखता है। कॉमन कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दूसरा मसल बंडल है, यानी कि दूसरा फेसाइकल है, ऐसे तीसरा फेसाइकल है, इस तरीके से बड़े सारे फेसाइकल हैं। तो इनके बीच में इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो कॉमन कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेशिया। इसको हम फेशिया कहते हैं। ठीक है, तो फेशिया इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी जो है आपके बेसिकली बंडल ऑफ मसल से ये बंडल ऑफ मसल से इसका कोई लेना देना नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है ये। बोन से एसोसिएटेड है ये। और बोन में भी अगर हम देखें तो स्कैपुला से एसोसिएटेड होती है। आपकी जो स्कैपुला बोन है, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से मान लो कि ये स्कैपुला बोन है, इस तरीके से कैविटी होती है जिससे कि आपकी जो यूमरस है, आपकी जो यूमरस है वो आके अटैच होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। देन मायोसाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं मायोसाइट्स क्या है, मायोसाइट्स क्या है, मायो का मतलब हो गया मसल एंड साइट का मतलब हो गया सेल। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फेसाइकल की बात करें तो फेसाइकल हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 219 पे मिलेगी। करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू।